Okay, so we'll first take this sketch 3. ठीक है, let me share my screen. I'll go to favorites, I'll set my working directory. Let's have a new sketch. I would say trial 9th March. Okay, so इस question को अगर attempt करना है ना, like I will go by the first procedure, which is the raw procedure जो अभी आप मतलब usually मेरे को करते देख रहे हो, without the use of this command, which is basically the palette button. ठीक है, so how can I draw this figure? इसको एक बार आप दोबारा देख लो. This is the slanted version. तो इसको यूज करने के लिए वन, इसमें मेरे को सेंटर लाइंस की जरूरत पड़ती है, उसके बिना नहीं कर सकते क्योंकि मुझे एंगल स्पेसिफाई करना है ये 30 डिग्रीज वाला. इसमें रेफरेंस लाइंस चाहिए ही चाहिए, इसके बिना नहीं होगा क्वेश्चन. ठीक है, पॉइंट वन. So let's say we go to this command of slanted rectangle. Slanted rectangle command आप यूज कर लो. यहाँ से I would say draw a slanted rectangle, और यहाँ से I can take I would say arcs, 3 point arc ले लेते हैं. Let me draw the यहाँ से एक्स्ट्रा सेगमेंट्स को मैं ट्रिम कर देता हूँ एंड आपका पार्ट आ जाता है. अब यहाँ से व्हाट आई नीड, सेंटर लाइंस. मेरे को वो एक एंगल स्पेसिफाई करना है. सो एक तो यहाँ से मैं पहले ही इंटेंशनली कंस्ट्रेंट पास कर रहा हूँ. एक सेंटर लाइन तो ये चाहिए जो इस पॉइंट से भी पास कर रही है, इस पॉइंट से भी पास कर रही है. ठीक है, सो वी कैन टेक दिस सेंटर लाइन फर्स्ट, और मेरे कंस्ट्रेंट्स भी अप्लाई हो जाते हैं इससे. सो ये ले लेते हैं. ठीक है, एंड देन वी कैन टेक अनदर सेंटर लाइन यहाँ से जो पास कर रही हो, जो 30 डिग्री का एंगल, और एक सेंटर लाइन और जरूरत पड़ेगी यहाँ पे. ठीक है, सो नाउ आई थिंक वी हैव अचीव्ड अ रफ स्केच जो मुझे चाहिए था. सो वी कैन स्पेसिफाई दिस 30 डिग्री एंगल. तो यहाँ से मैं 30 डिग्री का एंगल स्पेसिफाई कर देता हूँ. इसको यहाँ पे सेट भी कर सकते हैं क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था कि एंगल स्पेसिफाई करने के बाद करने को आप कर सकते हो. मॉडिफाई में एंगल चेंज नहीं होते, सिर्फ डायमेंशंस चेंज होती हैं. सो मैं इसको यहाँ पे अगर चाहूँ तो दे सकता हूँ, नहीं भी देता तो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाता. नाउ व्हाट आर द अदर डायमेंशंस? वन इज बेसिकली ये दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, और ये फिर ये दो पॉइंट्स के बीच का पूरा डिस्टेंस, और ये 35 डिग्री का 35 का रेडियस स्पेसिफाई करना है. सो somebody had a doubt कि ये यहाँ पे slanted हो जाता है. अगर यहाँ पे ये दो पॉइंट्स मैंने सिलेक्ट किए और यहीं पे अगर मैं प्रेस कर देता हूँ, सॉरी, एक पॉइंट ये एंड देन स्पेसिफाई इट हियर, you usually get the dimension that you need. अगर नहीं आ रही, let's say we delete it, थोड़ा दूर जाके डायमेंशन दे दिया करो. यहाँ से जाके and you go a little far off, तो आपको डायमेंशन मिल रही है. I'm not sure आपको क्यों नहीं मिला. यहाँ पे इसका भी डायमेंशन चाहिए. दोनों डायमेंशंस देखो मेरे को एक शॉट में मिल गई. somehow you might not be pressing the right like locations or something. कहीं आप पॉइंट सिलेक्ट करने में गलती कर रहे होगे, कोई इशू आ रहा होगा. And the other dimension is this radius dimension that we need to specify. So if I refit this entire structure, तो आप देख सकते हो मेरी सारी weak dimensions जा चुकी हैं and मेरे पास मेरा rough sketch पूरा हो गया. Sorry, क्या बोला? So can you please tell how have you taken the dimension 4.48? Sure. यहाँ से मैं इसे delete कर देता हूँ. I press this. I have a point here. ठीक है, यहाँ पे point है, एक point ये, and I just press it. I get the dimension. Okay sir. सर कई बार ये दोनों में सर वर्टिकल डिस्टेंस आ जाता है. उसको थोड़ा Yes, पीछे sir, चले वही जाया है. करो, थोड़ा सा दूर जाके प्रेस किया करो. वो डायगोनल का डिस्टेंस ले लेता है. मैं समझ गया आपका पॉइंट. इस दो पॉइंट के बीच का ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा. लेट्स से इफ आई ट्राई टू टेक इट, इसको ना एक बार डिलीट करते हैं. आई गेट योर कंटेक्स्ट. आई माइट बी गेटिंग इट इन दिस वे. यहाँ पे एंड देन यू गेट इट इन दिस फैशन. सर कभी वर्टिकल डिस्टेंस नहीं आके कोई ये एंगल वाला पे भी आ जाता है डिस्टेंस. ये वाला वर्टिकल So डिस्टेंस yes, इस तरह से, बिकॉज सी थोड़ा सा क्रिएटिव मतलब उस माइंड से देखो. अगर मैं ये पॉइंट लूं और यहाँ पे अगर यहाँ पे प्रेस करूंगा इस एरिया में कहीं पे, तो वर्टिकल आ जाएगा. करेक्ट. बट अगर मैं यहाँ पे और यहाँ पे क्लिक करूंगा और थोड़ा इस साइड प्रेस करूंगा, तो वो समझ जाता है कि ये इस लाइन की लेंथ स्पेसिफाई करना चाहता है. ठीक है. और Okay sir.
मतलब I think these are the two possible scenarios that I can imagine. What's the other one that you guys are talking about? सर कोई एंगल पे भी आ जाता है कभी भी डायमेंशन एकदम ना एंगल पे कैसे वर्टिकल ना आएगी? हॉरिजॉन्टल आके कुछ। मैं थोड़ा देख नहीं पा रहा. लेट मी जस्ट गिव मी लाइक 5 सेकंड्स. एंगल पे कैसे आएगा ये? नहीं यार, यही वाला डिस्टेंस आएगा जब दो पॉइंट्स को प्रेस सर यहाँ करेंगे पे तो. नहीं, क्वेश्चन 6 में आया था सर। सर यहाँ पे क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन 6 में. 6 में। ओके ओके, वो देख लेते हैं. जहाँ पे आएगा मुझे बताना, आई विल हेल्प यू आउट. वहाँ पे कुछ ट्रिक्स है, वो मैं आपको हेल्प करता हूँ कैसे सॉर्ट आउट करना है. सो आई थिंक दिस क्वेश्चन इज लाइक नाउ इजी. यहाँ से आप बेसिकली मॉडिफाई कर सकते हो. मॉडिफाई में लॉक स्केल में करने के बाद विच इज दिस डायमेंशन 30 का एंगल है, इसको चेंज नहीं करना. एंड दिस इज 9.08 और 9.08 की जगह आपको 125 स्पेसिफाई करना है. सो यू कैन टेक 125 है और ओके कर दो. And you fit it here, and then you, ये I think 62.5 हो जाएगा, उसका हाफ है. And 30 degrees already specified है. Radius I think 35 है. So you get 35 और ये आपका फिगर मतलब ड्राइंग पूरा हो जाता है. So this was one way of Excuse doing me, sir. things. जी. सर इसको हम नॉर्मली हॉरिजॉन्टल बना के रोटेट एंड रिसाइज यूज नहीं कर सकते? वो भी कर सकते हो. नेक्स्ट प्रोसेस में आपको मैं रोटेट एंड रीसाइज करके दिखाता हूँ वन, और मैं पैलेट का यूज करके भी दिखाता हूँ. दिस इज द नॉर्मल वे ऑफ कंस्ट्रक्शन. माय आइडिया इज टू लेट यू नो कि आप किसी भी ड्राइंग को बहुत सारे तरीकों से बना सकते हो. मैं दो वे से दिखा रहा हूँ. कई स्टूडेंट्स इसको शायद उनके पास अदर वे भी हो इसको करने का. मैंने स्लांटेड रेक्टेंगल का यूज किया. आप लाइन चेन से भी कर सकते हो. बट वी बेसिकली आर ट्राइंग टू गिव यू दैट आइडिया. जितना एफिशिएंटली ड्रॉ कर सकते हो उस एफिशिएंसी को हाई रखते हैं. सो मैं अभी इसको डिलीट कर देता हूँ. सो एक प्रोसीजर मैंने आपको डिमॉन्स्ट्रेट किया कि कैसे होता है. अब पैलेट का यूज देखते हैं. पैलेट का बटन में क्या है? पैलेट के बटन में ना आपके पास बहुत सारे प्रोफाइल्स, ये कुछ प्रैक्टिस मैंने खुद कर रखी है तो मेरे पास ये भी आ जाते हैं. आई होप यू कैन यू सी दिस लाइक स्मॉल पैलेट ऑन माय स्क्रीन कि नहीं? यस सर. हाँ, जैसे ये वाली ड्राइंग्स मैंने जब कुछ प्रैक्टिस की थी आपका लेक्चर लेने के लिए टाइम पे, तो मैंने ड्रॉ की हुई हैं. तो ये मेरी सेव्ड फाइल्स हैं जो ट्रायल्स के अंदर पड़ा हुआ है. ट्रायल्स मेरा फेवरेट्स के फोल्डर के अंदर है. आई होप यू रिमेंबर ट्रायल्स यहाँ पे है. तो वो कह रहा है कि आपने कुछ ट्रायल्स का फोल्डर फेवरेट्स में जो डाला हुआ है उसमें 3 फाइल आपने स्केचेस सेव किए हुए हैं. इसमें से क्या कुछ आप चाहते हो? आई एम लाइक नहीं, मेरे को अभी नहीं चाहिए. वो कह रहा है कि कुछ बनी हुई शेप्स और भी है मेरे पास, लाइक पॉलीगन्स. You can have a 3-sided rectangle, 4-sided square, 5-sided pentagon, 6-sided hexagon, and many other like shapes which are already like pre-built in this library. आप इसमें से pick कर सकते हो. But I am interested in going to this shapes tab. यहाँ पे ना एक race track करके है. If I click this one, isn't this figure quite similar to the one that we need? But just it is not rotated by 30 degrees. Correct? So यहाँ से मैं रेस ट्रैक वाली ऑप्शन जैसे है, देयर आर मेनी अदर्स इफ यू कैन सी, वेव्स, राउंडेड रेक्टेंगल. ये कॉमन मतलब फीचर्स हैं जो मतलब पीटीसी क्रियो ने आइडेंटिफाई कर रखे हैं कि मतलब डिजाइनर्स को जरूरत पड़ती है. सो रेस ट्रैक इज वन ऑफ देम. ये आपको आगे आने वाली एग्जांपल्स में दिखेगा भी. ये बड़े कॉमन लाइक आई वुड से स्लॉट यूजुअली यू कैन से इन 3D पार्ट मॉडलिंग ना ये पोर्शन कट आउट होता है मोस्टली, तो ये बनाने के लिए इजी हो जाता है. सो व्हाट आई नीड टू डू इज डबल क्लिक ऑन दिस. You can see there is a plus icon on my cursor, and I can place it anywhere on the screen. So this is how I can do it, and I can close it. Now there was the student who said कि sir इसको rotate and reshape, resize का use नहीं कर सकते. Yes, we can do that, and this is the same option. अभी यहाँ पे ये import section बता रहा है. Let us assume मैं इसको import section में ऐसे रहने देता हूँ. Otherwise, what is the other option? वैसे यहाँ पे मैं angle specify कर सकता हूँ अगर चाहूँ. यहीं पे 30 डिग्री specify कर दो and then you click OK. आप देखो मेरे को सीधा ये जो पार्ट मैंने वैसे ड्रॉ किया था मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड मिल गया. अगर आपको लगता है कि नहीं 30 डिग्रीज नहीं सर, इसको थोड़ा सा, एक मिनट बताना आपने 30 डिग्री. सॉरी दोबारा रिपीट करना. सर हाउ यू हैव रोटेटेड इट, कैन यू प्लीज टेल? हाँ जैसे इसको रोटेट करना है उसको भी मैं बता देता हूँ. पहले इसको बता देता हूँ. सबको सिलेक्ट किया, यहाँ पे एक ऑप्शन है रोटेट एंड रीसाइज. यहाँ पे देखो. सो यहाँ पे एंगल आप स्पेसिफाई कर सकते हो. वहां पे भी जब ऑप्शन आई थी यहाँ पे रोटेट एंड रीसाइज लिखा है, पहले यहाँ पे इंपोर्ट सेक्शन लिखा था. लेट्स से मैं आपको करके ही दिखा देता हूँ. ठीक है, आई विल डू अ सिलेक्ट ऑल एंड देन आई विल डिलीट इट. आई विल गो टू दिस ऑप्शन ऑफ पैलेट्स. पैलेट्स में जाके आप शेप्स में जाओ. शेप्स में जाके ये रेस ट्रैक की ऑप्शन है, डबल क्लिक किया और इसको आके कहीं प्लेस कर दिया. जैसे ही आप प्लेस करते हो इसको क्लोज कर देते हैं.
ऊपर वो एंगल पूछ रहा है इंपोर्ट, मैंने क्योंकि एक पैलेट से एक फिगर को इंपोर्ट किया ना, सो इट्स आस्किंग के कितने एंगल पे इसे किसी एंगल पे रोटेट करना चाहते हो। अभी ये 0 डिग्री पे है, मैं कह रहा हूँ हाँ मैं इसको लेट से 30 डिग्री पे रोटेट करना चाहता हूँ। सो इसको लाइक एंटर हिट करते हैं, यू कैन सी 30 डिग्री पे रोटेट हो गया। मैं कहता हूँ नहीं मुझे 60 डिग्री पे रोटेट करना है, 60 डिग्री पे रोटेट हो गया। मैं कहता हूँ नहीं मुझे 90 डिग्री पे रोटेट करना है, आपका 90 डिग्री पे रोटेट हो गया। वो कह रहे हैं कोई साइज स्पेसिफाई करना है, यहाँ पे ये कोई साइज स्पेसिफाई कर रहा है which I'm not sure what the size is, तो मैं इसके साथ थोड़ा अभी fiddle out नहीं करूंगा, but you can keep on changing the size as per your need. Let's say मैं इसे what's the other angle 135 करना चाहता हूँ, so you can place it on any angle, but let us say I just placed by mistake मैंने इसे 20 डिग्री पे प्लेस कर दिया और मैंने ओके कर दिया, एंड देन आई रियलाइज कि नहीं 20 डिग्री इज नॉट द एंगल, मेरे को थोड़ा प्रॉपर्ली से 30 डिग्री ही स्पेसिफाई करना है। मैं दोबारा से इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड देयर इज दिस ऑप्शन ऑफ रोटेट एंड रीसाइज। आई गो टू दिस ऑप्शन, यहाँ पे जाके आई कैन रोटेट इट बाय फर्दर 10 डिग्रीज बिकॉज आई ऑलरेडी नो कि वो 20 डिग्री से तो रोटेटेड पहले ही था, 10 डिग्रीज मैंने गलती से कम दिया था। सो यहाँ से आप फिर से इसको मतलब रीओरिएंट कर सकते हो। सो यहाँ से आप इसका स्केलिंग भी कर सकते हो, एक स्केलिंग फैक्टर देके कि अभी अगर लेट से ये पूरी फिगर की डायमेंशन जो कंट्रोलिंग डायमेंशन है 1 यूनिट है, इसको कितना एम्पलीफाई करना चाहते हो पूरी फिगर को, all the dimensions will be proportionately amplified or like enlarged by this factor। 2 units कर दोगे तो डबल हो जाएगी सारी dimensions, 3 units कर दोगे सारी dimensions 3 units, 0.5 करोगे every dimension will be halved by 1/2। ठीक है, so let's say we do not fiddle with this thing, यहाँ पे इसे 1 ही रखते हैं and then we click on OK। So you get this figure। So मेरा context क्या है कि कहाँ मैंने इसको slanted rectangle पहले यूज किया था और फिर मैंने इसको मतलब I would say arcs बनाई, थोड़ा trim किया, but I straight away have the option of building this thing or constructing this sketch। And now again I can make use of center lines। एक center line मुझे पता है यहाँ से पास करवानी चाहिए, एक center line मैं कहता हूँ कि यहाँ पे, एक center line यहाँ पे, and I don't need this center line, I can delete this one actually। So what are the dimensions that we need, वो अब specify कर देते हैं। This is not the dimension we need, इसको हटा देते हैं। I'll zoom in a little bit। So we can have this dimension, we can have this dimension, we can have I would say this angle, and we can have this radial dimension। ठीक है, so I have all the dimensions that I need। I won't be going for the modify part। I hope everyone like is okay with that thing। Main part है कि हमारा rough sketch complete हो गया, step 1 हमने dimension specify कर दी, step 2 हमने weak dimensions को eliminate कर दिया, step 3 the other सर part is जी। सर ये एंगल में डिफरेंस कैसे आ रहा है सर? अपन ने वहाँ 30 डिग्री स्पेसिफाई किया था। कोई मिस्टेक होगी होगी, इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं 30 somehow starting में या प्लेस करते हुए ना कुछ might be a mistake, बट आप करेक्ट कर सकते हो इसे यहाँ से। ओके सर। So the idea was to tell you कि palette का यूज कैसे करते हैं। One, the idea was to tell you कि rotate and reshape करके जो ऑप्शन आती है इसका यूज कैसे करते हैं। When I let's say इसको modify कर लेते हैं, give me 1 second। So let's say I go to this option of modify, आपको rotate and reshape का वो भी दिखा देते हैं पूरा। Okay, I do not need this dimension, ये dimension extra dimension है। So यहाँ पे अभी एक weak dimension आ रही है because यहाँ पे ये और ये आप equal होनी चाहिए। Now it's okay। ठीक है, so we need to be careful, मैंने गलती कर दी थी। So we select everything, we go to this option of modify lock scale and let's say I choose this one, this is 125 and I click on OK and then मैं आपको सिर्फ rotate and reshape का ना थोड़ा आइडिया देने वाला हूँ। So 62.5, this is 30 degrees, this is 35। So just have a look at all the numbers once again, 35, 62.5, 125। So I select everything and let's say I want to like scale this figure up by like double of all the dimensions। So you just go to rotate and reshape, resize, and then instead of 1 units, just select 2 units and then click on OK। So you can see each and every dimension except from the except for the angle part। It's 125, ये पहले 62.5 था, ये 125 हो गया, ये 250 की मतलब ये 125 था, ये 250 हो गया, ये 35 था, ये 70 हो गया। So हर dimension को मैंने scale up कर दिया and the angle still remains the same, उसमें कोई change नहीं आती। And what's the other part? Let's say इसको अगर डाउन स्केल करना है by 1/4, मतलब 0.25 से मैं से डाउन स्केल कर देता हूँ। So you click 0.25, let's say यहाँ 0 डाल देता हूँ for ease of understanding, and then I click on OK।
So you can see each dimension has been reduced by 1/4. ठीक है, यहाँ पे let me pull it out. I hope ये clarity आ रही होगी. What, like, I'm just fiddling with the dimensions to explain you the use of rotate and resize. So anyone having any doubts? हाँ No, सर sir. क्लियर है। ठीक है, सो पैलेट का यूज मैं आपको एक और तरीके से भी करके दिखाता हूँ. लेट्स से यू हैव द पैलेट, देन देयर इज दिस क्वेश्चन. आप अगर इसको अटेम्प्ट करना चाहो, यहाँ पे हमने थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ है इसे, इसका भी मैं यूज बताता हूँ कैसे करके. यू कैन अटेम्प्ट दिस ऑन योर ओन. आई विल एक्सप्लेन यू फर्स्ट. लाइक लेट्स से अगर मेरे को एक रेगुलर हेक्सागन बनाना है, ठीक है, यू हैव अ रेगुलर हेक्सागन हियर. So one way is basically the use of these construction lines and construction circles that you can do it. But let us assume, मैं अगर आपको एक क्वेश्चन देता हूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि I want a regular hexagon to be drawn with just one controlling dimension. मेरे को एक controlling dimension चाहिए and just one construction line or center line. So my idea is to draw a regular hexagon with just one controlling dimension. मतलब इस पूरे hexagon के अंदर एक ही controlling dimension होनी चाहिए, एक आध सेंटर लाइन का आप यूज कर सकते हो. सो हाउ डू यू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन? सो एक तो आपका सिंपल प्रोसीजर, यू टेक अ लाइन चेन कमांड. यू टेक बेसिकली लाइक रेगुलर हेक्सागन. आई होप सबको पता होगा कि उसकी सारी डायमेंशंस, सारी लाइंस, ऑल द 6 लाइंस विल बी ऑफ इक्वल डायमेंशन and the angle between any two lines, like the topmost lines, will be around 120 degrees. So यहाँ से let's say we take this and this and the, I'm just going for a rough sketch. ठीक है, सो मेरे पास अभी अगर आप ध्यान से देखो एक हेक्सागन शेप्ड शिवर है, लाइक फिगर है, बट ये रेगुलर नहीं है. व्हेन आई से रेगुलर, ऑल दीस डायमेंशंस नीड टू बी इक्वल. सो लेट्स मेक देम इक्वल. आई विल पुट अ इक्वालिटी कंस्ट्रेंट. आई विल डू दिस, दिस, this and this. So I just need to click like the first line, and इसके बाद मैंने बाकी सारी लाइंस को वन वन करके सिलेक्ट कर लिया और वो सारे इक्वल हो जाते हैं. यू कैन सी जो भी लाइंस इक्वल होती है उनके नीचे एक वन आ जाता है. दिस वन इंडिकेट्स there might be many other equality constraints in your sketch or part modeling. One indicates कि ये one इस one के साथ, इस one के साथ, इस one के साथ, इस one के साथ equal है. Alright, ये point understand करना जरूरी था. Now we have 3 weak dimensions, and when I say that I just need one controlling dimension, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास सिर्फ this is the only dimension I want. मेरे को और कोई dimension नहीं चाहिए अपने sketch के अंदर. This is the only dimension I want to have. So how can I change this figure? Yeah, how can I make use of the constraints or other things? अभी मेरे पास 2 weak dimensions और आ रही हैं. मैंने आपको पहले भी बताया, whenever you're getting weak dimensions, select any of those and then click on modify. And then यहाँ पे आपके पास ये dimension 93.6 वाली आ रही है. If you get it correctly, यहाँ पे आप देख सकते हो 93.17 something. यहाँ पे एक wheel होता है. इसको rotate करके ना चेक किया करो कि कैसे डिसफिगर हो रही है. ये मतलब ये पार्ट डिसफिगर कैसे हो रहा है. इससे आपको ना थोड़ा आइडिया लग जाता है कि यार ये डिसफिगर हो रहा है. लेट्स से इफ आई क्लिक ऑन दिस वन एंड देन, सो व्हाट्स हैपनिंग इज कि एक्चुअली ये पॉइंट और ये पॉइंट एक लाइन में नहीं रह पा रहे. राइट, इफ आई डिसफिगर इट, लेट्स से you can see this point and this point, they are not in one single straight line. It should be in a straight line. Okay, so मेरे को आइडिया मिल गया कि I need to basically apply a vertical constraint, this one and this one. So अभी better लग रहा है. All right, and I'm getting this weak strong dimension. I don't need this. All right, इसको दूर करते हैं. So now when I basically try to shift this point left or right, the upper point is moving along with it. So that's what I'm trying to help you or teach you here. So we still have one weak dimension. Now let's click on this weak dimension, go to this modify command, and then rotate the wheel. So you can see again something is not right. ये weak dimension के साथ अभी भी मतलब something is not right. क्या right नहीं है? Can anyone figure out what should I do now? Like how can I get rid of this weak dimension? What should be the next step? तो पैरेलल यूज करें. हाँ, पैरेलल. सर एंगल स्पेसिफाई कर देंगे. नहीं, मेरे को एक ही डायमेंशन स्पेसिफाई करनी है और वो मैंने कर दी, ये वाली. That's it. तो पैरेलल यूज करेंगे फिर इधर और सिमेट्रिक कंस्ट्रेंट. सिमेट्रिक कंस्ट्रेंट. Okay, symmetric constraint. Yeah. कैसे लगाएं symmetric constraint? कैसे लगाएं? The answer is correct. Symmetric constraint. How to do it? क्या करें symmetric constraint के लिए? सर उसके लिए तो एक सेंटर लाइन बनानी पड़ेगी पहले. कहाँ से पास करवाऊँ? इस vertex से इस सर vertex ये से?
सर ये वाले Let's call it right, straight let's call वाले it left, let's call it top. So this is top right, सर top टॉप से left, टॉप हाँ? से टॉप से सर top से. Okay, let's take a आई center. थिंक राइट से सर, Right से. इधर राइट से? और लेफ्ट किसी से भी, बिकॉज टॉप से तो वो सिमेट्रिक रहेगा द वे इट Correct. वाज मूविंग। करेक्ट। क्योंकि हमने पहले इसे वर्टिकल तो कर लिया, इट्स ऑलरेडी गुड, हमें बेसिकली यहाँ से पास करवानी चाहिए। एंड देन व्हाट शुड बी सिमेट्रिक नाउ? बोथ द साइड्स। Both the sides. So what should I click on? This side, this side? क्या क्लिक करूँ? This vertical line? So the axis that we have drawn, we should have the figure on both सर sides. जो एक्सिस के लाइन तो पैरेलल है वो वाली सिमेट्रिक होनी चाहिए। ओके, सो एक बार इस लाइन पे क्लिक करते हैं, एक बार इस लाइन पे क्लिक करते हैं और इस पे क्लिक करते हैं, नथिंग हैपेंड। सर उस एज सर पे सेंटर लाइन पे क्लिक करने के बाद दो एजेस पे क्लिक करना होगा ना, वो एजेस आई गेस वो वाले होंगे। सर एक एज पे क्लिक करके फिर सेंटर लाइन पे दूसरा एज करके, एज नहीं, वर्टेक्स बोलो। सॉरी वर्टेक्स, एक So, वर्टेक्स पे क्लिक करके फिर इस सेंटर वर्टेक्स लाइन को क्लिक करो, वहां पे। इस वर्टेक्स को क्लिक करो और सेंटर लाइन को क्लिक करो। सो दैट वाज द पॉइंट। ठीक है, सभी समझ गए कि क्या किया है? बिकॉज अगर इधर से पास करते, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अभी मेरे पास एक ही कंट्रोलिंग डायमेंशन है, ठीक है? सर अगर हम नीचे वाले वर्टेक्स को करते हैं क्लिक अगर तो भी तो हो जाता। लेट्स सी उसे भी करते हैं। एक बार इसे देख लेते हैं कि व्हाट इज द आंसर दैट वी नीड व्हेन आई से द कंट्रोलिंग डायमेंशन। सिमेट्रिक कंस्ट्रेंट का एक बार यूज दोबारा बता दीजिए सर। Okay, I'll just come back to it. एक second रुको. So what I'm trying to say here is the solution that I was expecting is on your screen. And when I said that I just need one controlling dimension, so this is the controlling dimension I have. And इसका अगर मैं wheel rotate करता हूँ, can you understand what I'm trying, like what am I getting here? Every dimension is moving in a very proportionate fashion. ये figure एक तरह से resize हो रही है, alright? So ये क्वेश्चन था कि बेसिकली आप एक कंट्रोलिंग डायमेंशन दो और उससे सभी डायमेंशंस इक्वल प्रोपोर्शन में मूव करें। नाउ कमिंग बैक, हाउ आई अप्लाइड द सिमेट्रिक कंस्ट्रेंट। सो आई कैन डिलीट द सेंटर लाइन, सो आई विल गो बैक टू दिस, आई विल पास द सेंटर लाइन फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स और उसके बाद देयर इज दिस कंस्ट्रेंट ऑफ सिमेट्रिक। जैसे ही सिमेट्रिक प्रेस किया, नीचे कुछ आ रहा है, वो कह रहा है सिलेक्ट सेंटर लाइन एंड टू वर्टिसेस टू मेक देम सिमेट्रिक। उसने मुझे प्रोसीजर बता दिया कि you need to select a center line. So I select a center line and then you need to select the two vertices that you would like to be symmetric about this center line. Symmetric means दोनों एक दूसरे की mirror image हो जाएंगे. So I've already selected the center line, then I'll click on this vertex and then on this vertex. So as and when I do that, you can see यहाँ पे एक weak dimension eliminate हो गई और ये आपका symmetric का constraint भी आ गया, which is being highlighted in the green color. So now you have just one controlling dimension. Now let's see what happens if we have this center line. Do we get the answer? Even I don't know. I'm pretty sure we can get the answer here as well. So I'll make these two vertices symmetric about this. No. It is giving a resolve issue. वो कह रहा है कि you need to get rid of one of the dimensions. You get rid of symmetric. No, we need this. Get rid of equal dimensions. No, we need equal dimensions. It's a regular hexagon. On horizontal and vertical, वो कह रहा है कि यहाँ पे आपने इन दोनों को align किया था horizontal and vertical पे, इसे eliminate करो. नहीं, I need this one. Point on entity, I need this one. Equal lengths, this line and this line, I need equal lengths. All the equal lengths are being like targeted. So vertical. So यहाँ पे आप देख सकते हो, it is like asking for too much. तो मैं इसे undo कर देता हूँ. That's why I wasn't going for this particular figure, the controlling dimension. I'm going for the other one. So उससे थोड़ा easy हो जाता है, resolve करना नहीं पड़ा. इससे भी हो जाएगा, but efficiency is the like topic for discussion today. Like let's be efficient. Single step में without any issues, we go away, like we solve everything. So now we can also do this with the palette button that I just told you about. You can go to palette. Palette में जाके polygons में you have a 6-sided hexagon. You just double click on this, place it here, close it, and then you can just have OK. All right. यहाँ पे भी you have one controlling dimension. All right. It might be a different one, but you still have one controlling dimension. And you might be wondering, जी 30 डिग्री में जी सर इसको 30 डिग्री से रोटेट करेंगे ताकि जो हेक्सागन में फिगर में चाहिए वो मिल जाए।
वैसे ही एक regular hexagon है, but if you are worried about the orientation, all you need to do is like you can, let's say I missed out that step, मेरे से miss हो गया import sketch के time, you can go to rotate sketch and let's say what's the angle? I think it should be rotated by 90 degrees, not 30, I think. Yeah. I think this is a figure that's matching to your expectations जो हमने अभी discuss की थी, right? So this is okay. तो palette के use से इतना जो मैंने अभी आपको teach किया, that was good for understanding the concept of constraints, like how do you apply proper constraints to get your figure. But आप palette के button से straight away like import भी कर सकते हो अपने sketches को. जो पॉइंट ऑन एंटिटी होता है सर, उससे कभी कभी फिगर जो होती है डिस्टॉर्ट हो जाती है और कभी कभी नहीं भी होती, मतलब Point on entity से figure distort कैसे होती है? मतलब अगर पॉइंट एंटिटी का अगर हम कंस्ट्रेंट हटा देते हैं किसी पॉइंट से, तो कभी कभी तो फिगर मतलब डिस्टॉर्ट कर जाती है, कभी कभी नहीं भी करती सर. डिपेंड करता है. लेट्स टेक अ क्वेश्चन. आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन. इसमें सबको प्रॉब्लम होगी. आई थिंक दिस वन राइट. स्केच 9 की बात कर रहे हो आप? यस. Okay, sketch 9 में ना I'll tell you how I attempt it. Again, there might be multiple ways to do this question. I'll teach you like the way I prefer or I feel comfortable with. इसमें the 4-step procedure is a must, like the rough sketch, dimensioning, elimination of weak dimensions, and the last one is basically the modify command. So इसमें there is one extra dimension. इसको use नहीं करना, इसके बिना question attempt हो जाता है. So I'll go by this way. Now, how I will be drawing it, I will first make the use of the line chain command. I won't be going for these arcs in the first step. For ease and simplicity, I'll just take them as a like vertical line. बाद में इसके ऊपर arcs draw कर लूँगा. So I'll make everything with the line chain command, and I'll put the circular arcs in the second step, and then in the third step, I'll trim them out. Also, मैं ये अंदर वाले circles को अभी draw नहीं करने वाला. All right, all these 6 circles, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, I will not be drawing them right now. I will draw them once I'm like done with the modify command. उसके बाद draw किया जाएगा. Yes, Akash, you raise your hand. सर जो लास्ट टाइम आपने एक सर प्रैक्टिस क्वेश्चन दिखाया था सर, वो ड्रॉ नहीं हो रहा, मतलब उसमें डायमेंशंस वगैरह थोड़ी सी मतलब बार बार गड़बड़ हो रही है. बहुत ट्राई कर लिया वो डायमेंशन से. यस सर. Okay, I can do this one first. इसमें एक बार सभी इसको नोट डाउन कर लो. The way to attempt this question is basically, again, I will be drawing 4 circles. The outer ones, inner ones मैं बाद में draw करूँगा. It's pretty similar to this question. I would say एक बार ये try करो, अगर ये हो गया तो ये भी हो जाएगा. So इसमें I'll take this bigger circle. I don't know the dimensions or radius, बाद में देखेंगे. I'll trim them out. So I have 1, 2, 3, 4, 5 circles. जहाँ पे ये मुझे इतना दिख रहा है कि ये aligned है, ये aligned है और ये independent है. And the inner circles can be drawn at a later stage. So पहले again I'll draw 5 circles, use the line chain command, and I'll trim certain portions. मिरर यूज कर सकते हैं सर? Mirror भी use कर सकते हैं. Again, there are multiple ways to attempt a question. So let me just delete it. I'll take 5 circles. Let's take यहाँ पे, and then they need to be of equal length. यहाँ पे equality constraint देने में कोई बुरी बात नहीं. और ये मतलब डॉटेड लाइन को यूज करना भी नॉट अ बैड थिंग एट ऑल, बिकॉज हमें पता है कि हमें जरूरत पड़नी है इसकी. ठीक है, मुझे अभी डायमेंशंस का कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है. आई विल यूज द लाइन टेंजेंट कमांड बिकॉज आई नो दे आर टेंजेंट. सो आई कैन यूज दिस वन, मेक इट टेंजेंट टू दिस वन. देन व्हाट आई कैन डू इज दे आर आल्सो टेंजेंट हियर. ये और I think we have the line chain command. So यहाँ पे somehow let's say अभी इसे टच करा देता हूँ मैं. ये आर्क थी ना जी सर, जो लाइन चेन लगाई है सर, यहाँ पे आर्क थी. हाँ, मैं अभी क्या कहते हैं, इसको थोड़ा सही करने वाला हूँ. ट्रिमिंग इट आउट. इट विल लुक लाइक अ रफ स्केच सून. मैंने अभी ट्रिम कर दिए सर्टेन पोर्शंस. ठीक है, so अभी आपके पास आ गया. and then now what he's saying is it's an arc. Very correct. So I'll put a circular trim here, this one and this one, and I think this one and this one. I think somewhat like a rough sketch, but now what you need to figure out here is that there is this extra line coming out. ये line
नहीं चाहिए, यहाँ पे लाइन नहीं है, इट्स अ कंटिन्यूअस आर्क दैट्स कमिंग हियर and this arc is going to the second arc and then there is a straight line. You need to figure this out from your engineering instinct. There is an arc that's coming here and there is another arc that's coming here and joining it here, so they are tangent to one another. And then you have a straight line here, but there is no straight line thing here. ये थोड़ा understand करना है. So I need to delete them because this is the way I constructed them. मेरे को delete करना पड़ेगा. So now the question comes, I have open ends because I have this option of highlight open ends. तो मुझे पता लग गया यहाँ open ends है, and that's why this area is not getting shaded. So I can use the coincident constraint. मैं coincident constraint लेता हूँ and I'll make this point coincident with this point. All right. I can make this point coincident with this point. And they don't look something similar. We'll figure it out. इसको कैसे deal करना है. But अभी थोड़ा सा इसको I would say यहाँ पे कर लेते हैं. थोड़ा सा नीचे कर देते हैं. Somehow this figure is not looking like what we expected, but close enough. All right. Because यहाँ पे एक constraint missing है. But we'll first tackle the dimensions. हमें कौन-कौन सी dimensions चाहिए हम वो देख लेते हैं. ये मेरा rough sketch है. For me it's a rough sketch and now I will go for the dimensioning part. So dimensions कौन सी? इस सेंटर के बीच और इस सेंटर के बीच 45 है, इस सेंटर के बीच और इस सेंटर के बीच 45 है. So 45 45 यहाँ पे, ये दो सेंटर्स के बीच 60 है, ये दो सेंटर्स के बीच 30 है, ये दो सेंटर्स के बीच 30 है. Just like take a blueprint, याद रखते हैं, and then let's now dimension everything out. So we need one of these dimensions, we need one of these dimensions, we need the center dimensions, and we need this dimension, and we need this dimension. I think सारी linear dimensions cover हो गई हैं, and now we need this arc and this arc, both the radii. All right. So I need this सर arc. इसमें ऐसे भी कर सकते थे कि स्टार्टिंग में जैसे सारे कंसेंट्रिक सर्कल्स बना दिए, फिर उनको डिलीट सेगमेंट कर करके कर हटा सकते दिया. हैं. हाँ हाँ, वो मैंने कहा ना कि डिजाइन को मतलब इसे अटेम्प्ट करने के देना मल्टीपल वेज. आई फिगर्ड आउट दिस वन, मुझे लगता है कि मेरे लिए इजी हो जाता है, बट यू कैन अटेम्प्ट इट इन मल्टीपल वेज. सो I have done the first step, that was the rough sketch. I've done the second step, that is dimensioning. All the dimensions that I have in my sketch have been specified. Now I have 1, 2, 3 weak dimensions. Now let's 4 weak dimensions. Let's take care of it. So यहाँ पे tangent होना चाहिए. It is very obvious thing. Let's make it tangent. यहाँ पे भी tangent होना चाहिए. Let's make it tangent. What else? I think ये एक हमने रेडिया स्पेसिफाई किया हुआ है और ये स्पेसिफाई नहीं हो रहा. They both are equal things. So alright. So let's make this equal to this one. Now what else do we have here? So we have this dimension that is coming out. Why do we have this dimension? We are having this dimension because यहाँ पे हमने trim किए हैं certain portions, जिसके कारण ये arc और ये arc एक लाइन में नहीं है. So let's make them horizontal. They need to be symmetric enough. So as and when I do that, आप देख सकते हो मेरे weak dimensions चले गए. I hope last constraint सबको समझ आ गया. Because मैंने line chain command use की है, इसकी orientation इतनी सही नहीं थी, तो ये arc और ये arc की length equal तो हो गई, पर ये point यहाँ पे एक अलग distance पे lie कर रहा है. Sorry. So they are not in one straight line. They might seem so, but इसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन में इस आपको पॉइंट को और इस पॉइंट को हमें एक सिमेट्रिक लाइन में जोड़ना होगा. एंड देन कोइंसिडेंट कंस्ट्रेंट नहीं लगा सकते इसमें. कोइंसिडेंट तो ओवरलैप कर देता है ना. मैंने एक लाइन से पास करा दिया. लेट्स से इफ आई टेक अ सेंटर लाइन, यू कैन सी दे आर पासिंग थ्रू द सेम, लाइक बोथ द पॉइंट्स आर पासिंग फ्रॉम दिस सेंटर लाइन. कोइंसिडेंट मींस तो जॉइन कर देगा, वो थोड़ी करना. यस सर. This is the radii of the arc. So I'm done with the fourth step as well. So इसको select करो and then you can modify and then lock scale. This is okay. So this is 45. I remember this one. So इसको 45 कर दिया. So again this is 45. इसको भी बराबर कर दिया. This is 30. And this is also 30 and I think this is 4.6 and radius is 9. 4.6 and the radius is 9 units and this is 60. So you get your figure and now I can construct the circles. So let's make these 4 circles
of equal radii. इसका dimensioning हम अभी कर देंगे, but let them be of equal dimension. I think this is what is a diameter, and the diameter is 12 units. So you're done with your figure. So this is how you attempt it. I've recorded the lecture. You can go through it one more time because we're running short of time. I can attempt the question that you're asking me to do in the next lecture tomorrow. But isme, just remember, look at these parts. One here, we have a similar thing here. यहाँ पे कोई horizontal line नहीं है. आँख के बाद आँख है. All right. And again the same thing here. आँख के बाद आँख है. All right. So this is, I would say, a trick you need to understand. यहाँ पे continuity है. There is no horizontal line here. There is no horizontal line here, and you don't need this dimension of 36. So attempt this question on similar lines how we have attempted this particular question. All right. So सर it's जो very- R6 में लिखा था उसमें क्वेश्चन नंबर में 9th में R6 इसमें means radius हाँ of इसके 6. नीचे जो थोड़ा सा पोर्शन है वो भी थोड़ा मतलब वैसा है कर्व्ड है मतलब। नहीं, यहाँ थोड़ा पे सा straight line आ सकती है. It's a straight line here. नहीं There सर is यहाँ a- पे नहीं इसके नीचे सर यहाँ पे यहाँ पे no, हाँ it's यहाँ a पे fillet. यहाँ पे fillet है. हाँ सर ठीक है। ठीक है. So I'll end the lecture. It's 10:25. Someone else must be using this license now. तो ये वाला एक बार अटेम्प्ट करो. नहीं होता, we'll take care of it in the next lecture tomorrow morning. ठीक है, कल कर लेंगे इसको. All right. Okay. So thank you guys. I'll end the lecture now.